हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 को जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका शीर्षक है घात और घातांक, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूला लिखा देता हूँ घात और घातांक के। देखो बच्चों, फार्मूले क्या होते हैं, जैसे आधार समान है। देखो घात और घातांक क्या होते हैं, जैसे ये हमारा एक नंबर है 4 और इस पे पावर लगी है 2। ठीक है, तो ये जो 2 है इसे आप घात बोलेंगे। ये 4 है, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, और इसको मिला के 4 की पावर 2, इसे आप क्या बोलेंगे, घातांक। तो ये होता है बच्चों, पावर ऊपर होती है, संख्या होती है, उसे घात बोलते हैं, और जिसके ऊपर पावर होती है उसे बोलते हैं आधार, जिनको मिला के हम बोलेंगे घातांक। तो मैं आपको कुछ नियम बता रहा था, जैसे कि पहला नियम क्या है कि जब आधार समान होते हैं ना, तो क्या नियम चलता है, जैसे ए की पावर एन गुणा ए की पावर एन। इसमें आप देखोगे कि इन दोनों के आधार समान है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है। तो नियम क्या होगा, आधार कॉमन ले लिया जाता है, जो पावर होती हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। ठीक है ना, आधार समान है और पावर अलग अलग है और ये गुणा के रूप में है, तो क्या नियम आएगा, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया है ये गुणा का माना जाता है। ठीक है ना, गुणा का होता है। अब भाग का नियम क्या होता है, भाग जब आधार समान होते हैं। तो देखो क्या नियम होता है बच्चों, जैसे ए की पावर एम भाग ए की पावर एन, जब आधार समान है और एक संख्या का दूसरे में भाग लग रहा है, आधार कॉमन ले लेंगे और पावरें आपस में घट जाएंगी, तो फिर ये हमारा आंसर होगा ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है दोस्तों, तीसरा नियम क्या बताते हैं कि जब पावर आपकी समान हो, जैसे ए की पावर एन गुणा बी की पावर एन, जब घात समान हो, जब घात समान हो तो क्या नियम लगाते हैं, ये जो हमारे बेस हैं आधार हैं इनका तो आपस में कर दो गुणा। ठीक है, और दोनों में से पावर ले लो कॉमन, तो ए गुणा बी, उसकी पावर होगी आपकी एन। ठीक है, तो बच्चों अगला पॉइंट देखो क्या होता है, नंबर 4, जब घात पर घात हो, जैसे ए की पावर है एम और उसकी ऑल ओवर पावर है एन, तो आप क्या करोगे, आधार वही लोगे और पावरों का आपस में गुणा कर दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अगला वाला सवाल। और अगला पॉइंट है वो क्या है, जब घात शून्य हो, तो बच्चों क्या करते हैं, जब घात शून्य हो तो क्या होगा, जैसे ए की पावर 0, तो जब किसी की भी घात शून्य होती है उसका मान आता है 1। ठीक है बच्चों, अगला नियम, जब घात 1 हो, अगर किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मान वही संख्या आता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 10.1,
तो 10.1 में पहला ही सवाल हम आपको बताते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, घातांक के नियम बताए है ना, घात और घातांक के क्या नियम होते हैं उनके बारे में आपको समझाया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको मान ज्ञात करने हैं। पहला ही सवाल, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात। तो अब देखो पहला सवाल, पहला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, 3 की पावर माइनस के 2। 3 पावर क्या है, माइनस के 2। बच्चों देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, आप पहले पावर को करोगे प्लस में, पावर प्लस में करोगे तो संख्या 1 के बट्टे में आ जाएगा इस प्रकार से। 1/3 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा। अब क्या करोगे, बट्टे में ही लेंगे, 3 की पावर 2 है, 3 को आप 2 बार लिखोगे, 1/3 का 9। ठीक है, ये आ गया आंसर। ऐसे ही आप करोगे, पहले का आंसर आया। दूसरा है हमारा -4 की पावर माइनस के 2। देखो दूसरा सवाल क्या है, -4 पावर में माइनस के 2। तो बच्चों क्या करेंगे, आप इस संख्या को नीचे लेके आओगे। ये तो हमारा माइनस का 4 ही रहेगा, सिर्फ पावर हमारी प्लस में रहेगी। तो माइनस है, इसको क्या कर देंगे हम प्लस में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1/4 की पावर प्लस के 2 है, माइनस के 4 है, माइनस के 4 को आप 2 बार लिख दोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16, 1/16 ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, और अब देखो अगला वाला सवाल, 1/2 इसकी पावर है आपकी माइनस के 5 है ना। तो अब इस सवाल में आप क्या करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। तीन क्या है, 1/2 पावर है माइनस के 5। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करोगे, पहले इसको आप 1 के बट्टे में लेके आइए, 1/2 पावर हो गया प्लस का, तो ये पावर दोनों पर आ जाएगा, 1 पे पावर 5 और 2 पर पावर 5। 1 की पावर 5 का मान 1 होता है, 2 की पावर 5 को आप ऐसे लिखेंगे 2 को 5 बार। ठीक है, अब देखो 1/1, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 1 की बट्टी में है तो ये 32 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि 1 गुणा 32 बट्टी में 1, तो क्या आएगा केवल 32, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला वाला सवाल हुआ क्लियर। अब आते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक संख्या घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो पहला सवाल देखेंगे क्या है। सवाल है -4 पावर 5 भाग -4 पावर 8। तो देखो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में नियम बताए थे है ना, सेकंड वाला नियम बताया था। क्या होता है कि जब आधार होते हैं समान और पावर होती है असमान और भाग की प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है कि आधार हम कॉमन लेते हैं और पावरें आपस में माइनस हो जाती हैं। ये वाला नियम मैंने आपको पहले ही बता चुका है। ठीक है, अब इसी नियम का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, आधार है आपके समान, आधार समान ले लो, -4, पावर क्या होंगी, पावर घट जाएगी, 5 में से 8 घट जाएगा, तो क्या हुआ -4,
8 में से 5 गया तो ये होगा तुम्हारा -3, ठीक है। अब पावर माइनस की है, इसे प्लस करोगे तो क्या करोगे, 1 की बट्टी में आ जाएगा, 1/4 -4 -3 पावर है वो हो जाएगी प्लस की। अब क्या करोगे, 1/4 है तो 4 को 3 बार लिखोगे, -4 गुणा -4 गुणा -4, ठीक है। माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस से फिर माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। 4 गुणा 4 16, 16 चौके 64, तो ये आएगा 1/-64। समझ गए बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये आंसर आया। और अब है इसका सेकंड वाला सवाल, ये रहा, देखो। तो सेकंड वाला प्रश्न है 1/2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है 2। अब इसमें मैं आपको नियम बता दूं कि ये पावर है, इसके पावर में ये 2 है, तो जब किसी की पावर के ऊपर पावर होती है तो मैंने क्या नियम बताया कि जब पावर ऊपर पावर होती है तो आधार वही रहेगा, पावरों में आपस में गुणा होगा, ठीक है। ये नियम यहाँ पर लागू होगा, है ना। तो देखो, पहले तो 2 पावर है, इसको दोनों पर लगाइए, एक पर लगा दो, एक पर लगाने के बाद में फिर नीचे क्या है 2 की पावर 3, इसकी पावर 2 कर दो, ठीक है बच्चों। एक की पावर 2 का मान 1 आएगा और ये पावर का आपस में गुणा, तो 3 दूनी 6, है ना दोस्तों। अब क्या करोगे, 2 को 6 बार खोलो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 6 बार खोल दिया। अब 2 का इनमें गुणा किया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारा क्या आएगा 64, ठीक है। 1/64, ये आ गया आपका आंसर। अब आते हैं इसके तीसरे वाले सवाल पे, ये रहा तीसरा वाला पॉइंट। देखो क्वेश्चन नंबर 3, -3 पावर है 4 गुणा 5/3 पावर है 4, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें मैंने आपको क्या नियम बताया कि जब आपकी आधार समान है, a की पावर m गुणा b की पावर m, तो क्या करते हैं, आधारों का आपस में गुणा करते हैं और पावर को लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। आधारों का कर दो आपस में गुणा, -3 का गुणा कर दो 5/3 से, पावर दोनों के ऊपर समान है 4, तो वो ले लो पावर में, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कट गया, माइनस बचा, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा और पावर है 4। अब -5 को 4 बार लिख दो। जब किसी माइनस की संख्या की पावर सम होती है ना, सम जैसे 2 4 6, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। 5 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है 3 की पावर -7 भाग 3 की पावर है -10 गुणा 3 की पावर 5, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या करते हैं, ब्रैकेट में पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों आधार समान है लेकिन भाग है बीच में। तो मैंने नियम क्या बताया, जब आधार समान है लेकिन बीच में भाग है तो क्या करोगे, आधार कॉमन लेंगे और घातें आपस में घट जाएंगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से आप आधार कॉमन लोगे और घातें घट जाएंगी, -7 में से -10 घट जाएगा और गुणा करके इसे लिख दोगे 3 की पावर -5, ठीक है बच्चों। तो देखो 3 हमारा आधार है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टेप बनेगा -7 + 10 गुणा करके 3 की पावर -5।
अब क्या करोगे, पहले इसको बढ़ा दो, 10 में से 7 गया तो ये 3 की पावर 3 हो गया और यहाँ पर 3 की पावर -5। अब हमारा क्या नियम बन रहा है कि जब आधार समान हो और पावर अलग हो गुणा के रूप में, तो आधार कॉमन आता है, पावर आपस में जुड़ जाती है। तो देखो आधार हम ले लेंगे कॉमन और पावरों को आपस में इस प्रकार से जोड़ दोगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो गया तो 3 माइनस के 5, 5 में से 3 गया तो बचेगा -2। अब ये पावर माइनस की है, प्लस करने के लिए 3 की पावर +2 ऐसे हो जाएगा बट्टे में। फिर से खोल दो 2 बार तो 3 तर का 9, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। 2 की पावर -3 गुणा -7 की पावर -3। अब देखो यहाँ पर क्या है, पावर है समान। तो नियम क्या बताया मैंने, आधार हमारे डिफरेंट हैं लेकिन पावर हमारी समान है, तो आधारों का आपस में गुणा करते हैं, पावर कॉमन आ जाती है, ठीक है ना। ये वाला नियम बताया मैंने। तो यहाँ ऐसे ही करेंगे, आधारों का कर दो गुणा, पावर ले लो कॉमन, ठीक है। 7 दूनी 14, पावर क्या है -3। पावर को प्लस बनाएंगे तो इसे 1 के बट्टे में ले लो, 1 बट्टे -14 पावर 3 प्लस की हो गई। तो 1 बट्टे -14 है, इसको आप 3 बार लिख दो, ठीक है। अब देखो बच्चों, -14 गुणा -14 करेंगे 196 हो गया, 196 गुणा -14 से फिर कर दो तो 14 छक्के 84, हासिल आ गई 8। 14 निम्मा क्या होते हैं, 14 नंबर 126 और 8 हो गए 134, हासिल 13। 14 कम 14 और 13 हो गए हमारे 27। अब ये माइनस है इसलिए हम लगा देंगे माइनस, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ पूरा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मान ज्ञात करो। देखो बच्चों, नंबर 3, मान ज्ञात करो। ये है आपका पहला सवाल। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, ये ब्रैकेट में है। 2 की पावर 2 ये है बाहर, ठीक है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, जब किसी की पावर 0 है उसका मान क्या आएगा 1, क्योंकि मैंने नियम क्या बताया कि किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। अब 4 की पावर -1 है, इसे आप लिखोगे 1/4 गुणा 2 की पावर 2, ठीक है। तो अब इसे करो, 4 एकम 4 में 1 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 5/4। 2 का 2 से गुणा कर देंगे, 2 को 2 बार गुणा करेंगे ना, इस प्रकार से। चलो पहले इसको 2 बार खोल दो, ठीक है। अब 5/4 गुणा 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर बचेगा 5, ठीक है। अब सेकंड वाला, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड 2 की पावर -1 गुणा 4 की पावर -1 भाग 2 की पावर -2, ठीक है बच्चों।
तो देखो क्या करेंगे, पावर माइनस पे है, ये बट्टी में आ जाएगी, गुणा ये भी बट्टी में आ जाएगी, भाग ये 2 की पावर -2, या ऐसे भी प्लस में कर सकते हैं, चलो बाद में करेंगे। तो देखो यहाँ पर गुणा की भिन्न बन गई, 1 गुणा 1 कर दो 1 हो गया, 4 दूनी 8, 2 की पावर -2 है, इसे प्लस में ले लो, 2 की पावर 2। अब 1/8, 2 को 2 बार खोलेंगे 4, बाकी भिन्न होती है तो क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं, ये संख्या चेंज हो जाती है, 4 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 8 एकम 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, नंबर 3। नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। तो पहले सवाल लिखेंगे, 1/2 की पावर -2 गुणा, नहीं प्लस है, प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये पावर है प्लस में, आप कैसे लिखोगे, 1/1/2, और ये पावर प्लस में हो गए। ठीक है, ऐसे से करोगे, 1/1/3 पावर प्लस में, 1/1/4 पावर प्लस में। तो देखो, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 1/1 का वर्ग 1 और 3 का 9 हो गया, ऐसे से 1 का वर्ग 1, 4 का 16। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या नियम होता है कि ये संख्या जो नीचे है, ये संख्या पहुंच जाएंगे ऊपर इस प्रकार से। ठीक है, 4 का 1 से गुणा किया, 4/1, 9 का 1 से करेंगे, 9/1, 16 का 1 से करेंगे, 16/1। तीनों के नीचे 1 1 आ रहा है, कॉमन ले लो, इन तीनों को जोड़ दो, 16 4 20 और 9 29, 29/1 का मान क्या होगा, 29, यही हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट में, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा है ना। देखो नंबर 4 है 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, 5 की पावर -1, और इनकी पावर क्या है, 0। अब देखो कैसे करेंगे इसे हम, सबसे पहले तो इसे प्लस में बनाएंगे, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/5, पावर क्या है, 0। जब सभी पर पावर 0 है तो क्या करेंगे, इस 0 को सभी पर खोल दो, 1/3 है, इसकी पावर 0 कर दो, 1/4 है, इसकी पावर 0 कर दो, 1/5 है, इसकी पावर 0 कर दो। एक तो तरीका ये है, या करके क्या करेंगे आप, इन सब का ले लो लासा, 3 4 और 5 का, इन सब का लासा आएगा, वो आएगा आपका 60। ठीक है, अब 3 का भाग 60 में दोगे तो 20 बढ़ जाएगा, 20 एकम 20, 4 का दोगे 15 एकम 15, 5 का दोगे तो 12, इनकी पावर 0, 20 और 15 35 और 12 47/60 की पावर 0 का मान 1। जिसकी भी 0 होती है पावर, किसी की भी 0 हो पावर में, उसका मान 1 आएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि 0 को आप तीनों पर खोल देंगे तो इसका मान 1, नहीं चलो इसको छोड़ो, इसे आप छोड़ो, आप ऐसे ही करो। ठीक है, पहले इनको जोड़ दोगे, पावर 0, तो इसका मान क्या होगा, 0।
इस पर थोड़ा लंबा विधि हो जाएगा, इसको छोड़ो आप। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अगले 5वें पॉइंट पे। देखो, पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों? नंबर 5, -2/3। इसकी पावर है -2, फिर उसकी पावर है +2। ये सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको आप चेंज करोगे। जैसे पावर में माइनस की है, इसे प्लस की करनी है, तो 1/-2/3 की पावर +2 हो जाएगा। ये पावर 2 है, उसे ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो देखो, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इनकी पावर है 2। अब पहले 9 को ऊपर भेजो इस प्रकार से, तो ये 4/9 है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 9/4 पावर में 2। अब देखो, दोनों का वर्ग खोलेंगे, 9 का वर्ग 81 और 4 का वर्ग 16। तो इस प्रकार से ये वाला सवाल होगा, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे 2 पॉइंट हैं अभी इस तरफ। नंबर 4, मान ज्ञात करो। पहला सवाल क्या है, 8 की पावर -1, 5 की पावर 3, नीचे 2 की पावर -4। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक सही विधि बताता हूँ। अगर किसी की पावर माइनस है तो उसको नीचे ले आइए, प्लस की हो जाएगी, और नीचे किसी की पावर माइनस है उसको ऊपर ले जाइए, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर -1 है पावर में, तो आप क्या करोगे, ऊपर 5 की पावर 3, ये 2 की पावर -4 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 2 की पावर 4 प्लस का हो जाएगा। और 8 की पावर माइनस है, इसको नीचे ले आओगे तो 8 की पावर 1 प्लस का हो जाएगा। पावर 1 बेसिक लगा दो आप, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इनको आप सॉल्व कर दो। 5 को 3 बार लिख दो, 2 को 4 बार लिख दो, ऐसे। और नीचे क्या है, 8। 5 25 पंजे 125, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है। तो ये कट गया हमारा 2 बार, 8 से 16। 125 गुणा 2 कर दोगे, 250 आंसर, ठीक है। ये हमारी विधि हो गई। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पॉइंट पे। देखो, सेकंड पॉइंट है 5 की पावर -1 गुणा 2 की पावर -1 गुणा 6 की पावर -1। तो सबसे पहले पावर को प्लस करिए, 1/5, 1/2, और बाहर है 6 की पावर 1, तो इसको 1/6। गुणा में क्या करते हैं, ऊपर गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे। 1 गुणा 1, 5 दूनी 10, और ये 1/6। तो 1 1 अनेक, 10 छक्के 60। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं नंबर 5 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, m का मान ज्ञात करो। m का मान बताना है। सवाल है 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 भाग 5 की पावर 5। देखो, आधार समान है, तो मैंने क्या बताया, जब आधार समान होते हैं और बाकी नियम होता है तो पावर आपस में घट जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, पावर घट जाएगी, m -3 बराबर में 5 की पावर 5। तो इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, m +3,
और इधर 5 की पावर 5। ठीक है, आधार समान है तो आप क्या करोगे, आधार से आधार को काट दोगे, इधर बचेगा m+3, इधर क्या बचेगा 5, 3 इधर जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा, क्या आएगा 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं छठवें पॉइंट पर। सिक्स वाला प्रश्न है, मान ज्ञात करो। सवाल है, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, माइनस नहीं प्लस है, +1/3 की पावर में है -1, -1/4 की पावर में है -1, और इनके ऑल ओवर में है वो है -1 पावर। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसे आप प्लस में पावर बनाओगे ना, तो 1/1/3 पावर हो जाएगा +1, 1/1/4 पावर हो जाएगा +1, इसके ऊपर में -1। ठीक है, तो देखो पावर 1 है, मान तो यही रहेगा, 1/1/3, 1/1/4, क्योंकि पावर है वो 1 है, इसलिए वही मान रहेगा, इनकी पावर -1। अब ये पहुंच जाएगा ऊपर 3/1, ये पहुंच जाएगा ऊपर 4/1। ठीक है, पावर -1 है, आधार समान है तो 3 - 4 हो गया, ये पावर -1, 4 में से 3 गया तो -1/1, पावर 1। अब क्या करेंगे, इसे नीचे ले जाएंगे आप, 1/-1/1, और पावर में है 1, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 1/-1 हो जाएगा, -1 का भाग दोगे तो आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 6 का पहला वाला पॉइंट हुआ सॉल्व। तो अब सेकंड वाले प्रश्न को आप करेंगे, एक मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। सरल कीजिए। पहला पॉइंट है 25 × t-4, ये -3 पावर 10, और ये -8। तो देखो बच्चों, इसे आप कैसे लिखोगे, 5 की पावर 2, t की पावर है आपकी माइनस की, इसको नीचे ले आइए, ये प्लस का हो जाएगा, ये t की पावर माइनस की, इसको ऊपर ले जाओ आप। ठीक है, ये इसे भी ऊपर ले जाएंगे, माइनस की है तो 5 की पावर 3 हो गया, और नीचे क्या है 10। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इसे लिखोगे आप 5 की पावर 2 t8, 5 की पावर 3 t की पावर 4, 10 को लिखेंगे आप 5 × 2। ठीक है, तो t ऊपर जाएगा तो कैसे होगा, पहले देखो ये आपके आधार समान है, तो इन्हें आप लिख दोगे 5 की पावर 5, क्योंकि आधार समान है, पावर जुड़ जाएंगे, t की पावर है 8, जब ये t की पावर 4 ऊपर जाएगा तो यानी इसका भाग लग रहा है ना, तो ये पावर क्या होगी, माइनस की हो जाएगी, t की पावर 4 का t की पावर 8 में भाग लग रहा है, तो आधा समान है, पावर घट जाएगी, नीचे बचेगा 5 × 2। ठीक है, 5 की पावर 4, 8 में से 4 गया, t की पावर 4 बचेगा, 5 × 2। अब देखो इसे आप लिखोगे 5 को 5 बार, 5 बार लिख दोगे, 5 × 5 × 5 × 5 पावर 4, 5 × 2, 1 5 1 5 काट दो, तो ये 25 पंजे 125 पंजे 625 गुणा t की पावर 4/2।
ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, ये सेकंड वाला सवाल है, इसे आप करके दिखाओगे और कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं।